रूस पर यूक्रेन का बड़ा ड्रोन से हमला। एक और खबर हम आपको बता रहे हैं, सबसे बड़ा केमिकल प्लांट तबाह हुआ है। ड्रोन स्ट्राइक से प्लांट में आग लगी है और अजोट प्लांट की 2 यूनिट खाक हो गई हैं इस हमले में। तस्वीरें आपके सामने, जिसको लेकर यह दावा किया गया है। और वहीं रूस पर यूक्रेन का भीषण बारूदी प्रहार। यूक्रेनी फौज के हमले से दहला ब्रियांस्क। ड्रोन और मिसाइल से किया हमला। यूक्रेनी हमले से ब्रियांस्क में लगी आग। अगली खबर, यूक्रेन के ओडेसा में भीषण हमला। एक के बाद एक ड्रोन अटैक से कई विस्फोट हुए। ड्रोन अटैक से ओडेसा में भारी नुकसान, कई इलाकों में बिजली सप्लाई ठप। ओडिशा में कार पर ड्रोन से हमला हुआ है। हमले में कार सवार सभी लोगों की मौत हो गई। और यूरोप को पुतिन की बड़ी चेतावनी। जी हां, कैलिनिनग्राद को घेरा तो जंग तय, ये पुतिन ने चेतावनी दी है। और घेराबंदी की तो अभूतपूर्व सैन्य टकराव होगा, ये भी पुतिन ने कहा है। यूरोप खतरा बना तो खत्म कर देंगे, आग से न खेले नेटो देश। तो नेटो देशों को चेतावनी, खासकर कैलिनिनग्राद को लेकर यह चेतावनी दी गई है। कहीं ना कहीं एक बाउंड्री सेट कर रहे हैं पुतिन, एक रेड लाइन क्रिएट कर रहे हैं फिर से नेटो देशों के लिए। तो पुतिन की तरफ से यह चेतावनी नेटो देशों के लिए। और जिस तरीके से नेटो देशों की योजनाओं को वो भांप रहे हैं, ऐसे में पहले से ही उनके लिए ये सीमाएं निर्धारित करते नजर आ रहे हैं पुतिन। और कैलिनिनग्राद को इसमें शामिल करते हुए उन्होंने कहा कि अपनी हद में रहे नेटो देश। तो रूस के लिए क्यों अहम है कैलिनिनग्राद, कुछ अहम बातें आपको बता दें। बाल्टिक सागर पर रूस की सैन्य पकड़ के लिए ये जरूरी है, कैलिनिनग्राद बहुत जरूरी है। और नेटो देश पोलैंड, लिथुआनिया के बीच मौजूद है। रूस के परमाणु और मिसाइल सिस्टम का अहम बेस भी है ये। नेटो की हर गतिविधि पर यहां से नजर रखी जाती है। यूरोप में रूस का फॉरवर्ड मिलिट्री पोस्ट है कैलिनिनग्राद, तो इसको लेकर पुतिन ने यह चेतावनी दी। अब यूरोप पे क्यों भड़के हैं पुतिन? तो कैलिनिनग्राद पर हमला करने का संकेत उन्हें मिला और ब्लॉकेड यानी रास्ते बंद करने की बात कही गई। कैलिनिनग्राद को रूस से काटने की भी चर्चा हुई और लिथुआनिया से पहले ट्रांजिट रोकने की कोशिश की भी बात सामने आ रही है। तो इस वजह से पुतिन ने कड़े तेवर दिखाए हैं कैलिनिनग्राद को लेकर। और यूरोप की टेंशन बढ़ाने वाली एक और खबर है, बेलारूस में ओरेशनिक मिसाइल को तैनात कर दिया गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का दावा सामने आया है। रेंज में पोलैंड समेत कई यूरोपीय देश शामिल है, ये ज़ेलेंस्की ने दावा किया है। ज़ेलेंस्की ने रूस पर दबाव बढ़ाने की मांग की है। आपको बता दें कि ओरेशनिक को ड्रोन से इंटरसेप्ट करना फिलहाल संभव नहीं है और यूक्रेन के खिलाफ पहले ही किया जा चुका है इसका इस्तेमाल। रूस लगातार ओरेशनिक का उत्पादन बढ़ा रहा है। यूरोप और एशिया की कंपनियों पर प्रतिबंध न लगाने पर सवाल। और इस बीच यूरोप की पूर्वी सीमा पर तनाव और बढ़ गया है। बेलारूस ने ओरेशनिक मिसाइल तैनाती की पुष्टि कर दी है। पोलैंड ने जवाबी कदम में पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को अलर्ट मोड पर रखा है। ओरेशनिक की रेंज से पोलैंड सीधे दायरे में है और नेटो देशों में सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट है। सिंगल सर, अब एक चीज तो बहुत साफ हो गई कि धीरे धीरे ही सही पुतिन ने नेटो देशों के लिए, यूरोपीय देशों के लिए रेड लाइन खींचनी शुरू कर दी है। आप इसे कैसे देखें? देखिए, बात यह है कि जिस तरह से रिपोर्ट्स आ रही हैं, जैसा कि अभी हम अमेरिकन रिपोर्ट की बात कर रहे थे, जिसको यूरोपियन भी कह रहे हैं कि हाँ ये सत्यता है इसमें, तो वो एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है रूस के खिलाफ मेरे विचार से। क्योंकि मेरा अपना जो विचार है, रूस को लड़ाई को बढ़ाने का, यूक्रेन से बियॉन्ड ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ पे इतना इन्वॉल्व हैं कि वो उसको उनको कोई फ़ायदा नहीं है, सामरिक कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन इस तरह की धमकियाँ देने से
नाटो कंट्रीज़ को जो है उनको साइकोलॉजिकल फ़ायदा मिल रहा है मेरे विचार से, क्योंकि वो एक धमकी दिखा रहे हैं कि रूस खतरा है न केवल यूक्रेन के लिए या पोलैंड के लिए जो नेबरिंग कंट्री है उनके लिए, बल्कि फ्रांस और जर्मनी, पहले बहुत रिपोर्ट आई थी कि जर्मनी पर अटैक करने वाला है, उसके बाद में यूके के लिए रिपोर्ट आई, वहाँ एजेंसीज़ की वहाँ यूके में हमला करने वाले हैं। तो ये सब जो हो रहा है मेरे ख्याल से जस्ट ये वार मॉन्गरिंग है और पोजीशनिंग करी जा रही है नाटो कंट्रीज़ के द्वारा या ईयू कंट्रीज़ के द्वारा या कॉलिशन ऑफ विलिंग, जो भी आप इसको नाम देना चाहें, कि ताकि वो सब एक साथ इकट्ठे रहें और रूस का एक खतरा उनके सामने जब नजर आएगा तो जनता का सपोर्ट भी उनको मिले। तो इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से तो इससे ज़्यादा नहीं है। जहाँ तक पुतिन की बात है, आपने अभी लेनिनग्राद के बारे में इसके बारे में बात की थी, कलिनिंग्राद के बारे में बात की, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाल्टिक्स में अगर वो यूरोपियन कंट्री या नेटो उनको वहाँ से काट देंगे तो उनका जो एक्सेस है वो कंट्रोल खत्म हो जाएगा बाल्टिक्स के लिए। और तो इसलिए अगर कोई कहीं कुछ बात होती है तो रूस जो है इस एरिया को, कलिनिंग्राद को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेगा और वहां हो सकता है अगर इन्होंने कोशिश की तो वो न्यूक्लियर तक जाने के लिए वो तैयार रहेगा, क्योंकि अगर वहां कब्जा नाटो कंट्रीज कर लेते हैं तो रूस की अस्तित्व को खतरा है उसके लिए। तो वहां पे इसीलिए वो रेड लाइन वो दिखा रहे हैं सर, कि यहाँ द्वितीय विश्व युद्ध में विजय के बाद से कैलिनिनग्राद एक ऐसा स्पॉट है जो एक बड़ी अचीवमेंट के तौर पर रूस के लिए देखा गया है, जाना गया है, इंपॉर्टेंट रहा है स्ट्रैटेजिकली।